इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, जो अब से कुछ ही देर पहले मीटिंग हुई है उसमें कहा गया है हम सेना को खुली छूट देते हैं, आतंकवाद पर प्रहार किया जाएगा, हम सेना को खुली छूट देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस मीटिंग में कहा गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहां पर मीटिंग हो रही थी, हाई लेवल ये चर्चा मीटिंग जिसमें तीनों सेना प्रमुख, इसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी थी और प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि हम सेना को खुली छूट देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आतंकवाद को जवाब देने के लिए बड़ा स्टेटमेंट, तीनों सेना अध्यक्षों से मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। करो या मरो की स्थिति है इस समय और भारत मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देगा। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से खुली छूट सेना को दी गई है। तीनों सेना अध्यक्षों से मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ये बोलते हुए नजर आए, हम सेना को खुली छूट देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्टेटमेंट मीटिंग के अंदर दिया है। अदिति हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, सीधे तौर पर कहा गया है करो या मरो की स्थिति और सेना प्रमुखों से बातचीत करते हुए पीएम ने कहा कि आपको खुली छूट है। देखिए, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का इस तरह का भाषण, इस तरह का बयान देना या इस तरह की छूट देना जाहिर तौर पे बहुत कुछ अंदेशा देता है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले के बाद ऐसी बात नहीं कही। जब वो बिहार पहुंचे थे तब जाहिर तौर पे बिहार में उन्होंने यही बात कही थी कि पाताल में घुस के मारेंगे और जैसी कल्पना भी नहीं की होगी उस तरीके का अंजाम होगा। लेकिन उसके बाद जब तीनों सेना प्रमुख से ये कह देना कि पूरी खुली छूट है तो जाहिर तौर पर इसके बड़े मायने हैं और इसका ये भी मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है, जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि दो टूकी कहा कि आतंकवाद का समूल नाश करना है, हमारे राष्ट्र प्रतिबद्धता है और उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की परवेश्वर क्षमता पर पूर्ण आस्था और विश्वास व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जवाबी कार्रवाई के तरीके से किस ठिकाने पर कार्रवाई करनी है और किस समय करनी है ये तय करने का पूरा अधिकार सशस्त्र बल यानी कि सेना को दे दिया जाता है। इसका ये अंदेशा है कि प्रधानमंत्री की तरफ से जाहिर तौर पे कुछ बड़ा फैसला ले लिया गया है और ये बिटवीन द लाइन समझाया जा रहा है कि अब किस इशारे में है। देखिए, इसको दो तरीके से देखा जाता है। एक तो इतने खुले तरीके से ये कहना जाहिर तौर पर पूरे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की नजर भारत की गतिविधियों पर है और अब भारत जब खुल के ये बात कह रहा है कि इस सेना को पूरा खुली छूट दी जाती है तो यानी कि अब इसको आप दिन मान लीजिए, घंटे मान लीजिए या मिनट मान लीजिए कि कार्रवाई होगी। और पिछले 72 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं जब पाकिस्तान एलओसी पर भारत की दोनों की जो सीमा है उस पर दोनों की गतिविधियां तेज हैं, पूरे कॉन्वॉय का आना जाना गतिविधियां तेज है। प्रधानमंत्री का ये कहना सीधा सीधा ये दर्शाता है कि अब आपको शायद आधे घंटे में या अगले 5 दिन के अंदर अंदर कुछ न कुछ इस तरह की अंदेशा आ जाएगा कि भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर सबसे पहले आतंकवादी ठिकानों को और उसके बाद पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब देती है। इस बयान के मायने बहुत बड़े हैं क्योंकि ये सीधा सीधा केवल तीनों सेना के प्रमुखों को नहीं कहा गया है, ये भारत की जनता और पूरे देश में कहा गया है। जिस तरीके से बिहार में उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए कहा तो ये न सिर्फ बिहार की जनता को कहा, उन्होंने देश की जनता को कहा, पाकिस्तान में मैसेज दिया और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैसेज दिया है। ठीक वैसा ही मैसेज आज प्रधानमंत्री देते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये देखिए जो मीटिंग ली गई है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उसमें तीनों सेना के अध्यक्ष मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ टूक जवाब दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि सेना को हमारी तरफ से खुली छूट है, यानी आतंक का बदला लेना है। आतंकवादियों ने उस दिन जिस तरीके से आतंक घाटी में बचाया है उसका बदला किसी भी हालत में भारत लेकर रहेगा। आदित्य, लगातार लोगों की नजर, देश की जनता की नजर इसी बात पर है कि कब ये बदला पूरा होगा और ऐसा लगता है कि तैयारी पूरी है, जो दिख रहा है वो भी और जो नहीं नजर आ रहा है वो भी। अगर आप इसको डिकोड करेंगे शिखा तो ये समझना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह की रणनीति चाहे फिर प्रदेश के किसी अध्यक्ष की हो, देश के राष्ट्राध्यक्ष चुनने की हो, किसी मंत्रिमंडल विस्तार की हो या किसी प्रदेश के मुखिया चुनने की हो, एक सरप्राइज एलिमेंट हमेशा जुड़ा होता है। हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी में अब सरप्राइज एलिमेंट रहता है, हर चीज सरप्राइज होती है। लेकिन फिर जब पहले के अटैक्स हुए पुलवामा और उरी के बाद वो भी एक सरप्राइज एलिमेंट था। लेकिन इस बार जो स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है वो बदली नजर आ रही है।
लगातार बैठकों का दौर है, बैठक सामने नजर आ रही है, किस तरीके से गतिविधियां हैं, ये चेतावनी देना कि अब हम कल्पना से परे बदला लेंगे, बार बार इस तरह की बयानबाजी आना कि अब तीनों सेनाओं को छूट है, और ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान इसको लेकर तैयारी कर रहा है। और जाहिर तौर पर पाकिस्तान के तो कई सेना प्रमुख छोड़ रहे हैं, कई सेना के अधिकारी छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी जब ऐसे बयान आते हैं तो पाकिस्तान तैयार रहता है। आज रात को वो ज्यादा तैयार होगा, वो अपने पूरे एयर स्पेस में गश्त करते हुए नजर आएगा, जैसे वो पिछले 72 घंटे में नजर आ रहा है। तो इस बार ये समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री की जो सरप्राइज वाली या सीक्रेटिव वाली जो स्ट्रैटेजी है वो इस बार नहीं है, इस बार अलग तरह की स्ट्रैटेजी है। इसका बड़ा वजह हो सकती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैसेज देना कि अब जीरो टॉलरेंस हो चुकी है, अब नहीं बर्दाश्त होगा, जिसमें अब चाहे बांग्लादेशियों को बाहर जाना पड़े, भारत में रह रहे पाकिस्तान नेशनल्स को जाना पड़े, पर जो सीक्रेटिव स्टाइल होती है वो अब बदल गई है और अब रणनीति भी बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये बात तो तय है कि 1 मई से 8 मई के बीच में भारत किसी भी तरह का जो सेनाओं को छूट दी गई है, तीनों सेना मिलकर इस बार प्रहार करने वाली है। ये उनके बयान से, गतिविधियों से, बैठकों से नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए।